आज की हमारी इस चर्चा में एक बहुत ही अद्भुत और गहरे विषय पर बात होने जा रही है। प्राचीन रहस्यवादी प्रथाओं से लेकर आज की सुलभ और आधुनिक माइंडफुलनेस तक ईश्वरीय ज्ञान का विकास आखिर कैसे हुआ, यह समझना वास्तव में एक बेहद रोमांचक यात्रा है। यकीन मानिए, यह केवल कुछ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, बल्कि मानव चेतना का एक ऐसा क्रमिक विकास है जिसे आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से बहुत करीब से महसूस करने वाले हैं। शिवोहम मार्ग में आपका स्वागत है। शक्तिशाली कहानियों, तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि और गहन अनुभवों का एक खास ठिकाना। मैं शिवोहम मार्ग हूं, आपका क्रिएटर और होस्ट, और आज हमारी ये चर्चा एक अत्यंत असाधारण विषय की गहराई में जा रही है। इसलिए बस अपने मन को बिल्कुल शांत होने दें और आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले खंड से, ईश्वरीय ज्ञान की उत्पत्ति, जहां हम आगम और परिवर्तन की पौराणिक कथाओं को समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस शिव ज्ञान की ऐतिहासिक जड़ें आखिर कहाँ हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे जाने पहचाने रूढ़िवादी वैदिक शास्त्रों से काफी अलग है। ये कोई सूखा सैद्धांतिक दर्शन नहीं है, ये पूरी तरह से अनुभव पर टिका है। इसकी नींव आगम और 14 शैव उपनिषदों पर आधारित है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक बहुत ही अंतरंग, गहरे संवाद के रूप में देखा जाता है। दार्शनिक उमापति ने इसे समझाने के लिए एक कमाल का रूपक दिया है। सोचिए, अगर वेद एक गाय हैं, तो आगम उस गाय का निकाला हुआ दूध है। वेद हमें सामान्य सत्य बताते हैं, लेकिन उस सत्य का जो असली व्यावहारिक सार है वो आगम है। और तिरुमुराई के जो सुरीले गीत हैं वो उस दूध से मथे गए शुद्ध घी के समान है। क्या बेहतरीन तुलना है ना? ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे गहरे अमूर्त सत्यों को व्यावहारिक ध्यान के तरीकों में बदल दिया गया। अब देखिए, ये ज्ञान मुख्य धारा में कैसे आया, इसकी कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आपने दक्ष यज्ञ की पौराणिक कथा तो सुनी ही होगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब माता सती के आत्मदाह के बाद शिव जी उस भव्य बाहरी यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं, तो वो केवल उनका क्रोध नहीं था। दार्शनिक नजरिए से देखें तो उन्होंने वास्तव में यज्ञ का ही बलिदान कर दिया था। ये कथा हमेशा के लिए ये बात स्थापित कर देती है कि बाहरी भौतिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों की तुलना में जो आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान है, जिसे तपस कहा जाता है, वो कहीं अधिक महान और सर्वोच्च है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, जहां हम ब्रह्मांडीय नृत्य के प्रतीकों और ईश्वरीय स्वरूप की कल्पना पर नजर डालेंगे। जब ये बात पक्की हो गई कि असली ज्ञान हमारे भीतर ही है, तो उन जटिल दार्शनिक विचारों को बहुत ही शक्तिशाली दृश्य प्रतीकों और मूर्तियों के रूप में ढाला गया। भगवान शिव का हर एक भौतिक चित्रण वास्तव में आध्यात्मिक अभ्यास का एक पूरा मैनुअल है। उदाहरण के लिए अघोर रूप को ही ले लीजिए। शमशान और शरीर पर राख, ये देखने में भले ही डरावना लगे, लेकिन ये वास्तव में हमारे शरीर से जुड़े मोह, भय और अहंकार के पूरी तरह से खत्म होने का प्रतीक है। वहीं त्रिशूलधारी का त्रिशूल हमारे शरीर की 3 मुख्य ऊर्जा नाड़ियों एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना पर पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। और इनमें सबसे अद्भुत है दक्षिणामूर्ति रूप, जहां शिवजी एक बरगद के पेड़ के नीचे पूर्ण मौन में शिक्षा दे रहे हैं। ये बिना कुछ कहे एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है कि सर्वोच्च सत्य को इंसानी भाषा के छोटे से दायरे में बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। और जब हम प्रतीकों की बात कर रहे हों, तो ब्रह्मांडीय नृत्य यानी नटराज के उस प्रसिद्ध तांडव को कैसे भूल सकते हैं? ये कोई साधारण मूर्ति या कलाकृति नहीं है, ये तो भौतिक संसार से मुक्ति पाने का एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड है। उनके पैरों के नीचे कुचला हुआ अपस्मार नाम का बौना राक्षस हमारे आध्यात्मिक अज्ञान का प्रतीक है, जिसे कुचलना बहुत जरूरी है। उनका ऊपर उठा हुआ पैर हमें मुक्ति का निमंत्रण दे रहा है। उनके बाएं हाथ की अग्नि दुनिया के सारे मोह माया को भस्म कर देती है, और दाएं हाथ का डमरू वो उस मौलिक ध्वनि का प्रतीक है जो एक बिल्कुल नई चेतना, एक नई शुरुआत का निर्माण करती है। तीसरा खंड, द्वैतवाद बनाम पूर्ण अद्वैतवाद, एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक विभाजन। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस ज्ञान को समझने के तरीकों में एक बहुत ही जबरदस्त विभाजन देखने को मिलता है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ है दक्षिण भारत का शैव सिद्धांत, जो एक द्वैतवादी यथार्थवाद है। इसका मानना है कि ईश्वर और हमारी आत्मा हमेशा अलग अलग रहते हैं। और दूसरी तरफ है उत्तर भारत का कश्मीर शैववाद, जो एक पूर्ण कट्टर अद्वैतवाद है। ये कहता है कि सब कुछ, जी हाँ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी एक चेतना का ही स्पंद या स्पंदन है। दक्षिण के शैव सिद्धांत में चीजें एकदम स्पष्ट और सख्त रूप से बंटी हुई हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 तत्व माने गए हैं: पति यानी ईश्वर, पशु यानी आत्मा, और पाश यानी हमारा बंधन।
इस दर्शन के हिसाब से आत्मा का अपना एक अलग अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पानी में घुला हुआ नमक। नमक समुद्र का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन उसका अपना खारा स्वाद फिर भी मौजूद रहता है ना। यहाँ मुक्ति केवल शिव की असीम कृपा और एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही मिल सकती है। लेकिन अब जरा उत्तर की ओर चलें और कश्मीर शैवावाद के रहस्यमयी तंत्र को देखें। यहाँ दर्शन बिल्कुल अलग ही ढंग से काम करता है। यहाँ हमारी आम भाषा, यहाँ तक कि हमारी सांसों को भी सीधे ईश्वरीय ऊर्जा माना जाता है। शरीर में बहने वाली वायु कोई साधारण गैस नहीं है, वो चेतना की प्राणिक शक्तियां हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, यहाँ मुक्ति पाने के लिए आपको कहीं बाहर पहाड़ों पर भागने की जरूरत नहीं है। मुक्ति तो प्रत्यभिज्ञा में है, यानी अपनी इसी रोजमर्रा की सामान्य सी जिंदगी में अचानक से ये पहचान लेना कि हमारे भीतर की चेतना ही वास्तव में वो सर्वोच्च ईश्वरीय चेतना है। चलिए अब चौथे खंड पर आते हैं, जागरूकता की गूढ़ कलाएं और विज्ञान भैरव तंत्र। सिद्धांत की बातें तो बहुत हो गईं, अब जरा इसके व्यावहारिक या प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं कि आखिर इस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ही प्राचीन अद्भुत ग्रंथ है। इसमें 112 ऐसी व्यावहारिक ध्यान तकनीकें दी गई हैं जो हमारे ध्यान को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर सीधे शुद्ध चेतना पर ले आती हैं। उदाहरण के लिए ओम के जाप वाली इस प्रक्रिया को ही ले लीजिए। ये महज एक आवाज नहीं है, बल्कि ध्वनि का उपयोग करके हमारे विचारों के जाल को तोड़ने का एक एकदम वैज्ञानिक तरीका है। आप जाप शुरू करते हैं, धीरे धीरे ध्वनि कम होती है, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस कंपन पर आ जाता है और फिर वो कंपन एक पूर्ण मौन, एक शून्य में विलीन हो जाता है। विचारों से परे जाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? और पता है इस तंत्र की सबसे खास बात क्या है? इसने हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी शारीरिक संवेदनाओं को ही एक द्वार बना दिया है। चाहे वो सुई की हल्की सी चुभन पर अपना सारा ध्यान लगाना हो या फिर बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु पर त्राटक करना हो। ये सब इस बात के बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे इसी भौतिक शरीर का इस्तेमाल करके हम शरीर की सीमाओं के पार जा सकते हैं। सब कुछ यहीं मौजूद है, बस देखने का नजरिया बदलना है। खंड 5, आंतरिक शांति के आधुनिक मार्ग, ज्ञान का कैसे लोकतंत्रीकरण हुआ। अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे प्रासंगिक हिस्से पर आते हैं। जो ज्ञान ऐतिहासिक रूप से केवल गुफाओं, मंदिरों और कुछ पुजारियों तक सीमित था, वो आज के इस आधुनिक युग में हमारी मानसिक शांति के लिए कैसे सुलभ हो गया है। इसका एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है ब्रह्मा कुमारी संस्थान। उन्होंने उन सभी जटिल संस्कृत मंत्रों और बाहरी अनुष्ठानों को पूरी तरह से हटा दिया है। उनका ध्यान केवल इस बात पर है कि ईश्वर एक निराकार प्रकाश का बिंदु है, जिसे वे शिव बाबा कहते हैं। उनके अनुसार हमारी सारी तकलीफों की जड़ हमारा देह अभिमान है, यानी खुद को केवल एक शरीर मान लेना। ये उसी प्राचीन सत्य को आज की भाषा में बिना किसी भेदभाव के जीवन जीने की कला के रूप में सिखाने का एक शानदार तरीका है। सिर्फ यही नहीं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और तेज ज्ञान ग्लोबल फाउंडेशन जैसे कई आधुनिक आंदोलन भी इन प्राचीन विचारों को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतार रहे हैं। जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ब्रह्म ज्ञान के उस आंतरिक प्रकाश को सीधे समाज सेवा से जोड़ता है, जैसे उनकी कामधेनु गाय परियोजना, वहीं तेज ज्ञान इसे शिव दृष्टि का नाम देता है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने ऑफिस के काम, मीटिंग्स और रोजमर्रा के तनाव के बीच भी हम बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को देख सकते हैं, माइंडफुल रह सकते हैं और अपने अहंकार को धीरे धीरे पिघलने दे सकते हैं। और अब हमारा अंतिम खंड, परम आंतरिक यात्रा, अहंकार का बलिदान। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं, तो दक्ष के यज्ञ के उस प्राचीन विनाश से लेकर आज के इस आधुनिक माइंडफुलनेस तक एक सीधा अटूट संबंध दिखाई देता है। भौतिक यज्ञ को नष्ट करके उस ब्रह्मांडीय नृत्य ने हमें यही सिखाया था कि सच्ची प्राप्ति हमेशा हमारे भीतर होती है। और आज के ये आधुनिक अभ्यास भी हमसे कुछ अलग नहीं मांगते। वो भी उस गहन आंतरिक शांति को पाने के लिए हमारे अहंकार के बलिदान की ही मांग करते हैं। असली यज्ञ बाहर किसी वेदी पे नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहा है। अपनी आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा, सोच में डाल देने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, यदि ये परम चेतना एक छोटे से कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक बिल्कुल एक समान है, तो फिर हमें वास्तव में जाना कहाँ है, हासिल क्या करना है? ये सवाल हमें इस बात का एहसास कराता है कि असल में कोई मंजिल दूर नहीं है। वास्तविकता कहीं और नहीं, बल्कि बस यहीं, बिल्कुल इसी क्षण में मौजूद है।